बाबा साहब का संविधान आज खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। देश के मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से जो चीजें तस्वीरें कल चली हैं, पूरे वीडियो चले, आम गरीब लोगों को डरा धमका के वो चाहते हैं कि वहां पे पोलिंग परसेंटेज डाउन जाए। तीसरे चरण का चुनाव समाप्त हुआ है। यादव लैंड कहे जाने वाले तमाम क्षेत्र, संभल, मैनपुरी, उनमें चुनाव पूर्ण हुआ है। अब सपा ने आरोप लगाया है कि मुस्लिम मतदाताओं को रोका गया। बात करने के लिए सपा नेता अमिक जमाई मौजूद हैं। अमिक जी, सपा ने ट्वीट भी किए हैं तमाम वीडियोस, और आप लोग लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि मुस्लिम जो मतदाता हैं उनको वोट करने से संभल में रोका गया है, तमाम जो आपके क्षेत्र हैं वहाँ रोका गया है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गूंगा और बहरा हो गया है इस देश के विपक्ष के लिए। कविताएं शायरी तो बहुत अच्छी कर रहे थे, हमें लगा था कि वो उस पद का निर्वहन भी करेंगे, चाहे वो हेट स्पीच हो, मुसलमानों के खिलाफ किस किस तरह की बातें प्रधानमंत्री जी ने बोली, पूरा विपक्ष गया इलेक्शन कमीशन। दूसरा, जब बीजेपी आरएसएस अपना चुनाव लूज करती है तो वो 4-5 हथकंडे अपनाती है। पहला, इनिशियली वो इलेक्शन में वोट काटने का काम करते हैं, डिलीट करने का। दूसरा, फर्जी वोट पड़वाने का काम करते हैं। तीसरा, जहां पे अच्छी पोलिंग या सपा के बेस्टन है वहां पे लाठी चार्ज करके या आम गरीब लोगों को डरा धमका के वो चाहते हैं कि वहां पे पोलिंग परसेंटेज डाउन जाए। जब इलेक्शन कमीशन, हमारा भारत की सरकार, सब लोग मिलकर इस बात को कहते हैं कि कोई भी वोट छूटने ना पाए, लोकतंत्र का पर्व है, तो आप जिस तरह से संभल में जो कुछ कल बदतमीजी इन्होंने करी, हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं वहाँ की पार्टी के फिरोज साहब के साथ, हमारे कैंडिडेट वहाँ पे थे, वो विधायक है असेंबली का, तो जिस तरह से पुलिस ने बर्ताव करा, जिस तरह से आदरणीय शिवपाल जी को लेकर जो बदायूं में जो कुछ हुआ, हमारे बूथ के वर्कर्स को, हमारे जो सीनियर लीडर्स थे उनको गिरफ्तार करके थानों में बिठाना, डराना धमकाना, ये तब हो रहा है जब बीजेपी उत्तर प्रदेश को लूज कर रही है। तो अब जब लूज कर रही है तो ये जो ट्रेंड तीसरे चरण में हमें दिखा है, ये अब और बढ़ेगा, क्योंकि बीजेपी आरएसएस के खिलाफ जनता का मन बन गया है। क्षत्रिय समाज का आंदोलन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, ब्राह्मण समाज का आंदोलन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, आम लोग महंगाई पे, गरीबी पे, किसानी पे, मजदूरी पे, इनके खिलाफ वोट पड़ रहा है। जो मुसलमानों के साथ कल हुआ है, पूरी दुनिया देख रही है कि नरेंद्र मोदी किस लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं। बदायूं में आदित्य यादव धरने पर भी बैठ गए, वहां पर भी इस तरह के आरोप सामने आए। देखिए, हम बता रहे हैं कि वो सारे जो बेस्टन की हमारी सीटें हैं वहां पे जो कुछ किया कर रही है भारतीय जनता पार्टी, क्या इलेक्शन कमीशन मुल्क में जिंदा है? उसके पास आंखें हैं या पट्टी बंध गई हैं? जुबान है कि मुंह सिल गए हैं? ये आज आम लोग, जैसे सीबीआई की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई इस देश के अंदर, आम लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन तो सिर्फ विपक्ष के लिए है। मतलब जब जुल्म होगा तो इलेक्शन कमीशन जिंदा हो जाएगा, लेकिन जो कुछ एनडीए कर रहा है इसका मुकाबला आने वाले चरणों में जो पूरा विपक्ष है, दलित हैं, पिछड़े हैं, मुसलमान हैं, कमजोर लोग हैं, हम लोग मिलकर करेंगे और उत्तर प्रदेश से नरेंद्र मोदी को खदेड़ने का काम करेंगे। बीजेपी कह रही है कि अब जब चुनाव उनको लग रहा है कि हार रहे हैं तो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। आरोप तो वो होता है जो दिखे ना। जो देश के मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से जो चीजें, तस्वीरें कल चली हैं, पूरे वीडियो चले हैं, क्या उसे झूठ कहा जाएगा? आदरणीय शिवपाल जी इस देश के जो बड़े जो समाजवादी आंदोलन के नेता रहे हैं, वो प्रचार की कमान संभाल रहे हैं बदायूं की, पूरी समाजवादी पार्टी की। वो झूठ बोल रहे हैं। वहां पे जो मीडिया में जो कुछ है, मीडिया में जिसके ऊपर हमेशा इल्जाम लगता है कि वो एक पक्ष की बात करता है, लेकिन उसी मीडिया के माध्यम से सारी बातें आ रही हैं। तो हमारा ये कहना है कि समाजवादी कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं, और चुनाव के बाद एक एक जो अफसर का हिसाब किताब, जो आदरणीय शिवपाल जी ने कहा है, वो गलत नहीं कहा है, हम लोग उसका समर्थन करते हैं। एक एक अफसर का हिसाब किताब, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जो ये षड्यंत्र रच रहे हैं, सरकार तो आ रही है इंडिया अलायंस की,
तो वो लोग अगर संविधान कानून के मुताबिक काम करते हैं तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। और जो लोग बहुत बड़बोले बन के वो ऑफिसर, पुलिस के ऑफिसर जो बदतमीजी कर रहे हैं इंडिया अलायंस के साथ, उनकी तस्वीर सहित, नाम सहित सजा के रखेंगे। मायावती ने आकाश आनंद को जिम्मेदारियों से अलग कर दिया है, पहले उम्मीद बता दिया कि वो उत्तराधिकारी हैं, तमाम जिम्मेदारी मिल गई, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सुल्तान नाराज हो गए। सुल्तान चाहते हैं कि इस देश में कोई भी उनके खिलाफ आवाज ना रहे। जैसे वो चाहते हैं उसी आवाज में पूरा देश बोले। जिस रंग में वो मुल्क को रखना चाहते हैं वो उस मुल्क में रंगे। आकाश आनंद ने वही बात करी जो मान्यवर काशीराम बोलते थे। आकाश आनंद ने वही बात बोली जो एक बड़ी जिंदगी में मायावती जी बोलती थीं। तो सवाल ये है कि जब बाबा साहब का संविधान आज खतरे में है, जब लोकतंत्र खतरे में, नरेंद्र मोदी उसको बाबा साहब का दिया आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, पूरे विपक्ष को टेरराइज करने का काम करते हैं। अगर टेरराइज ना किया होता तो मायावती जी की आज कैंपेन में नहीं होती, मायावती जी लड़ नहीं होती। तो आकाश आनंद जी ने जो बात करी, हमारे डिफरेंसेस उनके साथ हैं, लेकिन युवाओं को अखिलेश यादव जी बहुत पसंद करते हैं पूरे देश की राजनीति में आने के लिए, तो हम लोग उसका आदर करते हैं, लेकिन उसने बात तो गलत नहीं बोली। तो सुल्तान का आदेश है कि आप रैली नहीं, पद से भी हटाइए। पद से हटा दिया। जितने टिकट दिए जा रहे हैं आदरणीय मायावती जी के द्वारा, जो नागपुर से लिख कर आ रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिख के आ रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के कॉम्बिनेशन में कैसे इंडिया अलायंस को कमजोर किया जाए। बदलाव क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि बीजेपी कई टिकट्स ऐसे भी उन्होंने घोषित किए जहां बीजेपी का चुनाव कहीं ना कहीं फंसता हुआ दिख रहा था। बीजेपी का चुनाव तो सिर्फ फंसा है इंडिया अलायंस की वजह से। ये वो वोट जो कभी कभार डाइवर्ट हो जाया करता था, अब वो दोबारा डाइवर्ट कराने का काम कर रही हैं, जिसके लिए हमारा अनुसूचित वर्ग के लोग, बाबा साहब के लोग तैयार नहीं हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अमीक जमाई, और उन्होंने साफ कहा है वोट डाइवर्जन की कोशिश है लेकिन कामयाब नहीं होगी। तो वहीं इलेक्शन कमीशन को लेकर कहा है कि उम्मीद है कि अब जागे इलेक्शन कमीशन और करे कार्रवाई। कैमरामैन नीरज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।